नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है 2021 की। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि झारखंड में किस तरह से जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और कौन कौन सा पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये देखिए, ये जो आपको PDF सामने दिख रहा है, ये जो भारत सरकार है इसके द्वारा जारी किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है और इसमें झारखंड से रिलेटेड जितने भी जो चेंजेज आए हैं वन को लेकर, वन क्षेत्रफल को लेकर, वो सारा इसमें दिया हुआ है। तो हम लोग इसी के माध्यम से देखेंगे ताकि कोई भी पॉइंट आपका छूटे नहीं और सारा कुछ कवर भी हो जाए। तो देखिए, ये जो नया वाला वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है इसमें अगर आप देखेंगे तो एरिया आपको मिलेगा 79,716 स्क्वायर किलोमीटर बताया गया। जैसे अगर आप 2011 के जनगणना के हिसाब से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 79,714 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये झारखंड का क्षेत्रफल है। लेकिन जब आप वन सर्वेक्षण को देख रहे हैं तो यहाँ पे 79,716 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया बताया जा रहा है झारखंड को लेकर। इसके अलावा 2-3 पॉइंट यहाँ पे और हम लोग देख लेते हैं। जैसे आबादी में अगर देखें तो हमारे पास कुल आबादी का 75.95% यानी लगभग 76% आबादी कहाँ रह रही है, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में। और जिसमें से शहरी क्षेत्रों में कितनी रह रही है, तो जो बचा यानी लगभग 24% जो है ये शहरी क्षेत्रों में रह रही है। और हमारे पास यानी झारखंड में ट्राइबल पॉपुलेशन कितना है, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 26% जो आबादी है वो जनजातीय आबादी है यहाँ पर, 8.65 मिलियन। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम लोग घनत्व की बात करेंगे तो 414 पर स्क्वायर किलोमीटर ये घनत्व है झारखंड में। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है वो कितना है, तो 17 है, यानी 17 जिलों को जनजातीय जिला के रूप में घोषित किया गया है। कुल जिला कितना है, तो 24 है, ये आपको पता होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास कुल एरिया है वन का झारखंड में 2021 के हिसाब से वो कितना है, तो वो है 23,721.14 ये स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इतना क्या है, एरिया है, वन का क्षेत्रफल है। और इसको अगर हम लोग परसेंटेज में देखें तो 79.76% जो है ये एरिया है वन क्षेत्रफल का कुल एरिया में। तो आपको याद रखना है कि कुल झारखंड के कितने % क्षेत्रफल पर वन फैला हुआ है, तो 29.76% है जहाँ पे वन फैला हुआ है। और यही अगर आपको एरिया पूछा जाए तो 23,721.14 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जहाँ पर ये वन है। उसी तरह से अगर देखा जाए तो देखिए, इसमें VDF जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं VDF, ये होता है बहुत घने वन। तो बहुत घने वन आप देखेंगे तो 3.26% जो है ये बहुत घने वन है। तो इसको यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, बहुत घने वन। तो ये कितने हैं, तो लगभग 3.26% है। उसके बाद MDF देखिए, MDF होते हैं मध्यम रूप से घने वन, तो इसको सिर्फ मध्यम लिखता हूँ यहाँ पे। और ये देखिए कितना है, तो 12.16% है मध्यम। और OF होता है खुले वन, ओपन फॉरेस्ट कहा जाता है इसको, खुले वन। तो ये कितना है, तो सबसे ज़्यादा यही है, यानी 14.34% जो है वो झारखंड में किस प्रकार का वन है, तो खुले वाला वन है। ठीक है, वही सबसे कम कौन सा है, तो बहुत घने वन यहाँ पे सबसे कम है, 3.26% है। वही मध्यम रूप से घने वन जो है ये 12.16% है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जिले में कि कौन से जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, किस में कम है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देखते चलते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे कि किस एरिया के हिसाब से, तो आपको दिखेगा कि पश्चिमी सिंहभूम जो है ये ऐसे भी एरिया के मामले में सबसे बड़ा है। और आपको ध्यान ये भी रखना है कि वन में भी, यानी वन क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा आपको पश्चिमी सिंहभूम ही दिखाई देगा। इसका जो डेटा है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कुल एरिया जो है 72 यानी 7,224 है, जिसमें से 3368.44 पर यानी 3,368 जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, इतना पर वेस्ट सिंहभूम में वन लगा हुआ है। यानी सबसे ज़्यादा एरिया के हिसाब से जो क्षेत्रफल है वन का वो यहीं पर है। और इसको अगर हम लोग परसेंटेज में देखेंगे, अगर निकालेंगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम कर देता हूँ, मैक्सिमम वन आपको यहीं पे मिलेगा। और लगभग ये जो परसेंटेज है वो कितना है, तो 46.63 है, यानी 47% एरिया पर यहाँ पे वन है। तो ये हो गया हमारे पास परसेंटेज। हालांकि हटा दे रहा हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग परसेंटेज वाला भी देखने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन कहाँ मिलेगा, तो पश्चिमी सिंहभूम में मिलेगा। यहाँ पे वन मैक्सिमम लिखा हुआ है, तो इससे आप समझ सकते हैं। उसी तरह से हम लोग अगर परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा देखेंगे तो ये आपको मिलेगा लातेहार में। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे परसेंटेज मैक्स करके मैं लिख रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा।
परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेगा, लातेहार में मिलेगा। कितना परसेंट यहाँ पर मिलेगा, तो आप देख सकते हैं कि 56% जो है वो लातेहार में 56% क्षेत्रफल पर वन है। उसी प्रकार से हम लोग अगर एरिया में सबसे कम देखेंगे तो एरिया में सबसे कम आपको दिखेगा जामताड़ा में, जो कि यहाँ पर है। देखिए जामताड़ा में एरिया में सबसे कम आपको वन मिलेगा, यानी एरिया में मिनिमम, ठीक है। उसी तरह से परसेंटेज में भी मिनिमम आपको यहीं पर मिलेगा जामताड़ा में। कितना मिलेगा अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि मात्र 106 किलोमीटर स्क्वायर में ही जामताड़ा में वन है, और परसेंटेज में देख सकते हैं आप 5.85% पर ही वन है, ठीक है। उसी तरह से अगर मिनिमम देखा जाए कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो ये तो हो गया कि पहले नंबर पे कम वाले में। अब दूसरे नंबर पे तो जस्ट इसके ऊपर वाला ये देवघर है दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इसका परसेंटेज आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, या फिर एरिया भी याद रखने का जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही याद रखिए कि दूसरे नंबर पर वही है। परसेंटेज में ऐसे आप देखना चाहें तो 8.31% के आसपास देवघर में है, जो कि सबसे कम है सेकंड नंबर पे मिनिमम में, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना। तो उसी तरह से अगर आप सेकंड नंबर में परसेंटेज में देखेंगे, जैसे परसेंटेज में मैक्सिमम हमने देखा था लातेहार को फर्स्ट में, और सेकंड में अगर आप देखेंगे तो जस्ट इसके ऊपर है और इसका नाम है चतरा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुल मिला के लगभग 48% एरिया में वन यहाँ पर है, यानी क्षेत्रफल में परसेंटेज में यहाँ पे 1% में सबसे सेकंड नंबर पे चतरा आ जाएगा, फर्स्ट में यहाँ पे लातेहार है। तो इससे यहाँ पे सारा आपको क्लियर हो गया होगा अगर देखा जाए तो। सबसे अब एक बार इसको रिवीजन करते हैं। तो देखिए वेस्ट सिंहभूम में यानी पश्चिमी सिंहभूम में क्षेत्रफल के हिसाब से, यहाँ पे क्षेत्रफल लिख देता हूँ, तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो मैक्सिमम वन यहीं पर है। उसी तरह से अगर हम देखेंगे कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम कहाँ पर है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं जामताड़ा में है। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये है 56% के साथ लातेहार में। उसी तरह से देखिए कि परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम कहाँ पर है, तो वो भी है जामताड़ा में। उसी तरह से परसेंटेज में अगर देखें कि सेकंड नंबर पे कौन आता है सबसे ज़्यादा में, तो 48% के साथ चतरा है, और मिनिमम में कौन है, तो देवघर है, जहाँ पे मात्र 8.31% है, यानी परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम। तो टॉप 2 ही आपको याद रखना है जो पूछता है, बाकी 3-4 तक याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से हमने यहाँ पर देख लिया था कि खुले वन जो है ये सबसे ज़्यादा है, 14.34% है। इसके अलावा कुछ देखेंगे कि कहाँ पर जो वृद्धि हुई है वो काफ़ी नेगेटिव रही है और कहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रही है। तो आप देखेंगे कि वृद्धि के मामले में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि दिखाई देगा आपको, वो दिखाई देगा गढ़वा में, यानी लगभग 40.13 यहाँ पर दिखेगा स्क्वायर किलोमीटर का परिवर्तन आया, ठीक है। उसी तरह से सबसे कम अगर आप परिवर्तन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई परिवर्तन नहीं है, कहाँ पर, गोड्डा में, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो गोड्डा में कोई परिवर्तन नहीं है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे गोड्डा लिख देता हूँ, गोड्डा में 0, कोई वृद्धि ही नहीं है, जितना था उतना ही है। जबकि सबसे ज़्यादा वृद्धि आपको दिख रहा है कहाँ पर है, तो ये गढ़वा में, लगभग 40.13 स्क्वायर किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। वही कहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव हुआ है, तो नेगेटिव में आप देख सकते हैं कि लातेहार में -3.30 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे घट गया है। कहाँ पर, लातेहार में। तो यहाँ पे वन जो है वो घटा है। उसी तरह से इसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ पर घटा है, तो आप देख सकते हैं कोडरमा में घटा है, और फिर आप देख सकते हैं लोहरदगा है, और फिर पाकुड़ है, इस तरह से। तो टॉप 2 आप याद रखेंगे, लातेहार और कोडरमा याद रखिएगा। लातेहार और कोडरमा यहाँ पे घटा है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे घटा है, लातेहार में घटा है, और सबसे ज़्यादा 1% भी कहाँ पर है, तो वो भी लातेहार में। तो इस तरह से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब अगर ओवरऑल देखेंगे कि कितना झारखंड में बढ़ोतरी हुई है, तो आप देख सकते हैं लगभग 110 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये बढ़ा हुआ है, 110 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। कुल हमने देखा है 23,721.14 हो गया है। परसेंटेज में अगर देखें तो 29.76% है। तो यहाँ से आपको जो मेन पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हमने कवर कर लिया है। अब थोड़ा सा हम लोग वन फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं कि ये किस तरह से जारी होता है, कौन जारी करता है। तो इसमें देखिए ये हर 2 साल पे प्रकाशित होता है। पहला बात कि 2 वर्ष पे प्रकाशित होता है। दूसरा बात यह है कि पहली बार ये कब जारी किया गया था, तो 1987 में पहली बार जारी किया गया था। या याद रखिएगा, पहली बार ये जारी किया गया था, हर 2 साल पे जारी किया जाता है। अब इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है कि जो जलवायु और पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय है और जो भारतीय वन सर्वेक्षण है ये जारी करता है, ठीक है। तो एक तो पर्यावरण मंत्रालय हो गया, ये भी कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है, तो इसको अब याद रखिएगा कि पर्यावरण मंत्रालय और जो वन सर्वेक्षण है ये दोनों मिल के इसको जारी करता है।
इसके अलावा एक पॉइंट और है इसमें जो याद करना है आपको कि ये जो रिपोर्ट है अभी 2021 वाला, ये कौन सा रिपोर्ट है, तो ये 17वां रिपोर्ट है। ऐसे भी आप अगर 1987 से कैलकुलेट कीजिएगा 2 साल पे तो आपको निकल के आ जाएगा कि ये कौन सा रिपोर्ट है, तो ये 17वां रिपोर्ट है, ये भी आपको याद रखना। और इसके लिए जिस चीज़ का यूज किया गया था, यानी जिस सैटेलाइट के मदद से इस रिपोर्ट को निकाला गया है, इसका नाम है रिसोर्स सैट 2। तो इसको भी आप याद रखेंगे, हो सकता है पूछ दिया जाए। तो रिसोर्स सैट 2 नाम का ये सैटेलाइट है जिसका यूज हुआ है जो 2021 वाला वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है इसको निकालने में। और एक पॉइंट और याद रख सकते हैं इसमें कि 1988 में एक वन नीति आया था। 1988 में एक वन नीति को लाया गया था और जिसमें रखा गया था टारगेट 33% जो क्षेत्रफल है इस पर वन को रखने का, यानी पूरे भारत का 33% क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए। ये टारगेट रखा गया था 1988 के वन नीति में। लेकिन अभी भी हम लोग पीछे हैं, यानी अगर भारत में आप देखेंगे कि कुल मिला के वन क्षेत्रफल कितना है, तो झारखंड से लगभग 5% पीछे है, यानी 24.62% अभी भारत का वन क्षेत्रफल का प्रतिशत है। जबकि हमने झारखंड में कितना देखा है, तो झारखंड में हमने देखा कि 29.76% जो है ये झारखंड में वन क्षेत्रफल है कुल एरिया का। तो आप अंतर देख सकते हैं, हो सकता है अंतर से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 5% का लगभग अंतर देखेंगे, यानी 5% ज़्यादा है कहाँ पर, झारखंड में। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो भारत जो वन रिपोर्ट है वहाँ पे जो वृद्धि है 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा है कितना, 110 झारखंड में, जबकि ओवरऑल भारत में कितना 1540 स्क्वायर किलोमीटर। तो हालांकि ये हम लोग वहाँ पे भारत वाला में देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर बात कर लिया। चलिए अब आगे कुछ फैक्ट देखते हैं कि कौन कौन सा चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। तो इसमें आप देखेंगे कि ये यहाँ पे एरिया दिखाया हुआ है कि किस क्षेत्र में आपको वन ज़्यादा दिखता है। तो देखिए इस क्षेत्र में अगर जामताड़ा और देवघर वाले आप क्षेत्र को देखेंगे तो यहाँ पे आपको वन दिखेगा ही नहीं, धनबाद वाले क्षेत्र में। लेकिन अगर आप इधर लातेहार के क्षेत्र में देखेंगे तो आपको दिखेगा कितना घना वन है, यानी लगभग 56% यहाँ पे हमने देखा भी था कि क्षेत्रफल में एरिया में वन है। उसी तरह से चतरा वाले एरिया में भी आप देख सकते हैं कि वन काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा वेस्ट सिंहभूम में तो आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा एरिया में वन यहाँ पर है, तो वो भी यहाँ से दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने मैप के जरिए भी कुछ देख लिया है। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और काम के जो पॉइंट्स हैं उनको भी देखते हैं। यहाँ पे फोटो में बताया भी गया है कि किस एरिया में सबसे ज़्यादा आग लगता है। तो जहाँ पे ज़्यादा वन होगा वहाँ पे आग लगेगा, जैसे आप लातेहार के क्षेत्र में देख सकते हैं और पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आग लगने की घटनाएं सामने आती है। उसी प्रकार से हम लोग अगर आगे चलें जो कुछ पॉइंट्स और हैं जो इस वन रिपोर्ट में इम्पोर्टेंट है, उसमें ये है, देखिए झारखंड में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस पेड़ की प्रजाति मिलती है तो आपको मिल जाएगा सौरिया रोबस्टा। और इसी को क्या कहा जाता है, तो जो साल का वृक्ष है यही है, इसी को साइंटिफिक इसका नेम जो है, वैज्ञानिक नाम जो है वो सौरिया रोबस्टा है। और ये झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। तो साल का वृक्ष झारखंड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए एरिया में बताया गया है तो कि सौरिया रोबस्टा यानी साल का जो वृक्ष है ये लगभग 12.37% क्षेत्रफल में पाया जाता है। कहाँ पर, तो ग्रामीण क्षेत्रों में। जबकि अगर शहरी क्षेत्रों में हम लोग देखेंगे तो मैंगीफेरा इंडिका, यानी ये आम का साइंटिफिक नेम है, तो आम का जो वृक्ष है ये सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको शहरी क्षेत्रों में, 11.71% एरिया में मिलेगा। तो ये भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। उसके बाद और आगे बढ़ें तो इधर तो ज़्यादा कुछ खास पॉइंट्स नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, उतना ही इम्पोर्टेंट था यहाँ पे वही सौरिया रोबस्टा के बारे में बताया गया है कि काफ़ी ज़्यादा एरिया में है। और यहाँ पर इसी के साथ ये वन सर्वेक्षण रिपोर्ट समाप्त हो गया। और इतने ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।